हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक अभी रिसेंटली हुए पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि था रीस्टोरर का। क्वेश्चन तो देखिए कि इसके अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थे, तभी मैंने थोड़ा सा वोकैब सेक्शन इसमें ऐड ऑन कर दिया सो दैट वीडियो थोड़ा सा तो हेल्प कर सके आपको चीज़ों में। तो 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या था इस पेपर में। पहला क्वेश्चन था सिमिलर ढूंढना है आप सबको। व्हाट इज़ द सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर होता है किस चीज़ का? फीबल। फीबल अगर आपको पता हो, कमज़ोर को बोला जाता है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो ऑब्वियसली टॉल नहीं हो सकता इसका मतलब, है ना। डिसीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका मतलब। स्मॉल साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। वीक या कमज़ोर के हिसाब से कह सकते हो आप इसको। तो आंसर इसका था डी ऑप्शन, जो कि है वीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन का क्लैरिटी हो गया होगा। सेकंड में देखिए, क्राई इन द वाइल्डरनेस, ये था क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो जैसे हम क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है जब हम कुछ भी करें तो उसका कोई बेनिफिट ना हो, है ना। जब हम कुछ भी कहें तो उसका कोई फ़ायदा ना हो, या ऐसा कह सकते हो कि जैसे हमने ये बोला कि कोई भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है, जो हम कितना मर्जी बोल रहे हैं, कोई हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं, क्राई विद लाफ्टर तो बिल्कुल भी नहीं, लाफ्टर विद नो एंड बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर सिर्फ क्राई इन वेन, यानी बोलने का कोई बेनिफिट नहीं। वो पर्सन आपको सुन ही नहीं रहा है, जिससे आप बात करें वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। तो दैट इज़ इधर के हिसाब से, इन ऑप्शंस के हिसाब से सेकेंड इज़ द आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन था बेस्ड ऑन ग्रामर था, कहता है डैश, उस ब्लैंक में आपने फिल करना है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन क्लैरिफाई हो जाएगा। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व होगा। करना आपने फिलअप है इसको, ना, यानी कि फिलअप का क्वेश्चन है। डैश एन एक्सीडेंट, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। डैश एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले क्या लिखेंगे? ट्रेन अराइव, ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। फिल द ब्लैंक विथ सूटेबल ऑप्शन। तो बेरिंग तो कोई ऑप्शन यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, है ना। डिस्पाइट तो आंसर है। एक्सेप्टिंग, आप सिचुएशन को फिक्स करके देख लो, एक्सेप्टिंग एन एक्सेप्टिंग में एक्सीडेंट कैसे जा सकता है ना। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट का मतलब क्या होगा? बिसाइड्स एन एक्सीडेंट्स के साथ साथ ये भी हुआ, वो ऐड ऑन करता है। एक एपिसोड के बाद में दूसरे एपिसोड को, एक बात के बाद में दूसरी बात को, एक मुद्दे के बाद में दूसरे मुद्दे को ऐड ऑन कर सकता है। तो बिसाइड्स तो ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने बाद एक ऐसे मैसेज को जोड़ता है जो जोड़े जा रहा है, यानी एक के साथ एक और को इंक्लूड कर रहा है। तो इंक्लूड जैसा कोई मीनिंग नहीं है। आपने कहा डैश एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बावजूद द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, यानी एक्सीडेंट की वजह से डिले हो सकता था, लेकिन एक्सीडेंट के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो एक्सीडेंट के बावजूद द ट्रेन विल कम ऑन टाइम। तो ये हम प्रेपोजिशंस में सीखते हैं, ये एक प्रेपोजिशन है। इसका एक और प्रेपोजिशन भी है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, ये दोनों सेम है। इनका मतलब होता है के बावजूद, इस काम के बावजूद भी ऐसा हुआ, है ना। जैसे हम अगर एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ कि ही फेल्ड, वो असफल रहा, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, या फिर डिस्पाइट हार्ड वर्क। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ये पक्की बात है। अगर हम कहेंगे कि जल्दी आने के बावजूद उसने काम ख़त्म नहीं किया, या हम इसका ऑपोजिट करें, देर से आने के बावजूद उसने काम समय पर ख़त्म किया, तो डिस्पाइट बीइंग लेट ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम विपरीत सिचुएशन में दिखाने होते हैं कि जो भी डिस्पाइट के बाद जो भी मैसेज है उसके विपरीत सिचुएशन में परिणाम है। तो यही तो हम यहाँ पे फील कर पा रहे हैं ना। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ट्रेन सही समय पर पहुँचेगी, तो ये एक जो भी इंसिडेंट है वो नेगेटिव हुआ, तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके विपरीत यानी ऑपोजिट, यानी कॉन्ट्राडिक्शन, यानी पॉजिटिव हो गई, है ना, उल्टा हुआ ना। तो आंसर डिस्पाइट इसीलिए जाएगा क्योंकि ये ही कहता है कि नेगेटिव के बावजूद भी ये अचीव हो पाया। ठीक है, सो आई विश ये समझ आया हो आपको। नेक्स्ट है, वी मस्ट ट्राई टू गेट होम डैश टाइम फॉर डिनर। देखो, एक ऑप्शन एट टाइम, एट टाइम क्या होता है? होता ही कुछ नहीं, है ना। एट टाइम फॉर डिनर, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock कैन बी यूज। एट द वीकेंड कहा जा सकता है, एट डॉन, एट डस्क कहा जा सकता है, लेकिन एट टाइम कैसे कहेंगे? तो ये तो नहीं जाएगा ना, पहला ऑप्शन यहाँ क्रॉस हुआ। देखो, दोनों क्वेश्चन प्रेपोजिशन से पता चल जाते हैं। तो वी ट्राई टू गेट होम डैश, सिंस कब जाता है? जब आपने ये कहना हो हम इस काम को कर रहे हैं उस पल से शुरू करके, प्रीवियस टाइम में एक काम शुरू हुआ और अब तक चलता दिखाना हो।
तो वी हैव बिन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock, वी हैव बिन डूइंग इट सिंस टाइम, तो ये भी नहीं ले सकता है ना। तो वैसे भी टेंस ऑफ द लाइन इससे एग्री ही नहीं करेगा। सिंस जब भी यूज़ होता है तो लाइन प्रीवियस समय से लेकर अब तक चल रहे काम में आपको इन्वॉल्व शो करती है। पास्ट में शुरू किया, अभी तक चल रहा काम, ऐसा दिखाती है। तो इसके बाद हमेशा इसके सेंटेंस में हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए या फिर परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, तब सिंस जाता है ना। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2024, तो ये सिंस यूज़ होता है। बट यहाँ पे सिंस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, सिंस टाइम कुछ नहीं होता है। अच्छा, बाय द टाइम तो होता है, जैसे हम कहते हैं ना बाय द टाइम। अच्छा, उसके बाद पता क्या होता है, बाय द टाइम वी गेट देयर, बाय द टाइम दे कम, बाय द टाइम वी रीच देयर, तो वी गेट देयर। यहाँ पे आप देखो एक वर्ब आ रही है ना, यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, बाय द टाइम होता है और फिर एक वर्ब आ जाती है उसके साथ में। तो वी मस्ट ट्राई टू गेट होम इन टाइम। इन टाइम क्या है, इन टाइम एक फ्रेज़ है, प्रायरली। प्रायरली जिसका मीनिंग होगा बिफोर द टाइम, जिसका मीनिंग होगा डिनर से पहले हमें घर पहुंचना है। तो इन टाइम कैन ओनली बी द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड हियर। तो वी मस्ट गेट होम बाय द टाइम दे कम, ऐसा होता है ना। सिंस कब आता है, वी हैव बीन डूइंग इट डैश मंडे, सिंस मंडे, है ना। एट कब आता है, 9 o'clock, 10 o'clock, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जाता है। तो यहाँ टाइम TIME के साथ में सिर्फ इन जा सकता है, जो कि हमारा मीनिंग देगा समय से पहले, प्रायरली। सो ये था 4th क्वेश्चन। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन सभी क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको नॉलेज चाहिए है। तो फिल द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड, एक वर्ड चूज़ करना है आपने इनमें से। देखिए किसकी बात की गई है, प्रिजनर। क्या दिखी, प्रिजनर वॉज रिलीज कर दिया गया ऑन डैश फॉर हिज गुड बिहेवियर। अब देखो प्रोबेशन नहीं है ना, बेल के बाद बेल पे छूटता इंसान, बेल के लिए बेल में रिलीज़ नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है ना जो इसको रिलीज़ करने में मदद करेगी, इसको फ्री करने में मदद करेगी, उसके गुड बिहेवियर, उसके गुड कंडक्ट के रीज़न के कारण उसको पैरोल पे छोड़ देंगे। तो फिर द प्रिजनर वॉर रिलीज्ड ऑन पैरोल फॉर हिज गुड बिहेवियर। सो ये थे रीस्टोरर का पेपर था, अभी हाल फिलहाल हुआ पेपर है, रिसेंटली हुआ पेपर है। 5 क्वेश्चंस थे सिर्फ इंग्लिश के इसके अंदर। और बट ये कि आपको वोकैबुलरी, प्रेपोजिशन, समटाइम्स आर्टिकल्स बहुत पूछा जाता है जो स्टेट जॉब्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्स में। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा वोकैब सेक्शन रखा है इन एक्सरसाइज फॉर्म। तो वोकैबुलरी में आज का मैंने टॉपिक उठाया ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं, इन वर्ड्स में, इन फ्रेजेस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, कई बार वो मीनिंग में उनका जिक्र भी नहीं होता है। तो वी हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, हमें उनको अच्छे से याद करना चाहिए ताकि जब भी कोई ईडियम आए वी विल बी एबल टू डील विद इट। क्योंकि लिखा जो भी वर्ड होगा ना, मीनिंग में कई बार वो वर्ड नहीं होता है। वी हैव टू लर्न इट, हमें लर्न ही करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ईडियम आपके सामने देखिए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट होता है झटका, है ना, झटका, आसमान से एक झटका लगे हमें, तो वो कभी भी ऐसा होगा ना जो अचानक होगा, है ना, एक अचानक हुआ इवेंट होगा। तो 4 ऑप्शन में देखो, थंडरिंग हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें कोई अचानक या सडन जैसा नहीं आया। अ कंप्लीट सरप्राइज़ हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंप्लीट सरप्राइज़ का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड। इन्फॉर्म समथिंग बैड, नहीं, तो ये इसका अचानक से हुआ एक इवेंट होता है, सडन या अनएक्सपेक्टेड होता है, दैट्स वाई सरप्राइज की वजह से बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड में ब्लू ब्लड, कौन होते हैं ब्लू ब्लड, रॉयल, है ना, ब्लू ब्लड कौन होते हैं, रॉयल। तो यहाँ पे देखिए, बिलोंगिंग टू अ लो क्लास फैमिली, लो क्लास सोसाइटी, नो, लो क्लास के साथ तो इनका कोई रिलेशन नहीं होता, ये तो हाई क्लास के साथ होता है। और गिव कंप्लेन इन रिटन, नो, कोई कंप्लेन रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन। कंप्लेन गिव वर्बली, नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन है, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, रॉयल ब्लड, रॉयल पीपल को बोला जाता है ब्लू ब्लड। थर्ड मैंने रखा है एट लॉगर हेड्स। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो टोटली डिफरेंट है, जो बहुत मतलब बहुत गहराई से अलग है, विभिन्न है किसी से। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, टू डिफर स्ट्रांगली, है ना, टू डिफर स्ट्रांगली। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, कीप योर आइज़ पील्ड, कीप योर आइज़ पील्ड, पील आप एक वर्ब जानते हो जिसका मतलब होता है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का छिलका उतार देना, पील कर देना उसको, है ना, रगड़ देना उसको। तो जब आप आँखों को पील करके देखते हो किसी भी चीज़ को, तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वॉच करते हो उसको ना। तो टू वॉच केयरफुली इज़ द आंसर। ये देखो चारों याद ही करने पड़ेगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड,
ब्लू ब्लड रॉयल पीपल, है ना, एट लॉगर्स हेड मतलब टोटली डिफरेंट, और कीप योर आईज पील्ड का मतलब वॉच केयरफुली, वॉच क्यूरियसिटीली। तो ये इनके चारों के आंसर्स हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्क्रीन पर। हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स मतलब सरपट होना, बहुत तेज़ी में रफ्तार में काम करना, भाग भाग के काम करना, एंथुसियास्टिक होना। तो आप देख सकते हो यहाँ देखिएगा ना, वेरी एक्साइटेड, ये बहुत एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, वेरी एक्साइटेड, ये इसके सिमिलर्स हैं, आई मीन ये इसके मीनिंग्स हैं। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हेड ओवर हील्स, सिर पर पाँव रख कर दौड़ना, हम ऐसे भी बोल देते हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ रिलेट करेगा, एनर्जी के साथ रिलेट करेगा ये वर्ड ना। गेट वंस फीट वेट, जब आप किसी के लिए भी कहते हो गेट वंस फीट वेट, तो इसका मतलब होता है कि एक नई चीज़ करने जा रहा है, टू बिगिन टू डू समथिंग न्यू, है ना, टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। तो देखिए बिकम सीरियस का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नया करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना, कुछ नया शुरू करना इज़ कॉल्ड टू गेट वंस फीट वेट। तो पहला ऑप्शन गलत है। अंडरस्टैंड करेक्टली, अंडरस्टैंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिगिनिंग से लेना देना है। क्रिटिसाइज से भी इसका कोई लेना देना है। आप देख सकते हो बिगिन गेनिंग एक्सपीरियंस, तो ये गेनिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, कोई नई चीज़ को परफॉर्म करना शुरू करना, कोई नई चीज़ को काम में लाना शुरू करना इज़ कॉल्ड गेट वंस फीट वेट। थ्रू, टॉक थ्रू वंस हैड, तो टॉक थ्रू वंस हैड मतलब देखो मैं इसको ना क्लासेस में भी ऐसे करवाती हूँ, जब आप ऐसे करके बात करते हैं ना किसी से, इस तरह से बात करते हो, तो आप ये जाहिर कर रहे हो आप कुछ ना कुछ बकवास ही कर रहे होते हो ना। आई मीन कोई भी बंदा, आप नहीं, कोई भी बंदा जब भी अपना हैट फेस पर रख कर दूसरे के साथ में बात करता है, तो वो एक हिडन मैसेज होता है, जिसमें यूजुअली नॉर्मली हम बिचिंग करते हैं, हम रॉन्ग बोल सकते हैं, हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो एक सेंसिबल टॉक नहीं भी होगा, हमेशा नहीं, बट मैं एक रिलेशनशिप बनाते हुए आपको याद करवा रही हूँ। तो ये टॉक थ्रू हैट्स मतलब एक ऐसी चीज़ बात करना, एक कुछ ऐसा बोलना जो नॉनसेंस है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसका कोई जेन्युइन बेस नहीं है, तो दैट इज़ टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट है डेड रिंगर। डेड रिंगर क्या होता है, देयर मतलब कहते हैं ना दोनों एक दूसरे के डिट्टो कॉपी है ना। डिट्टो कॉपी का मतलब दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकली सेम दिखने वाले, तो दैट इज़ डुप्लीकेट। सो अभी हमने किए 8 इडियम्स, अभी आगे और करेंगे। सो हेड ओवर हील्स, आप देख लो सिर पर पैर हील्स रखी हों, तो बंदा क्या किस इमोशन में आ गया ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन है वेरी एक्साइटेड। गेट वंस फीट वेट, इसका मतलब है कुछ भी काम की शुरुआत करना, कुछ काम को करने का बिगिनिंग करना। तो आंसर हमारा बना टू बिगिन गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस। तो टॉक थ्रू हैट्स, टॉक थ्रू वंस हैट, तो इसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा बोलना जो इलॉजिकल है, तो मतलब टॉक नॉनसेंस, टॉक रबिश भी हो सकता है इसका ऑप्शन। डेड रिंगर मतलब सेम टू सेम जिसको बोल सकते हो आप, तो सिमिलर, यहाँ पे आंसर है डुप्लीकेट, राइट। अब चलें नेक्स्ट स्क्रीन पर। फर्स्ट जो इडियम दिख रहा है आपको वो है नो अवेल। नो अवेल का मतलब, हम अवेलेबल से निकला ये वर्ड, आई मीन अवेलेबल इसी से बना है। अवेल इज़ अ वर्ब दैट अनाउंसेस, अवेल करना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, किसी भी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना। तो नो अवेल मतलब अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं, यानी बेकार है। तो बेकार का मतलब हुआ एफर्टलेस, नहीं, इसका प्रयास से कोई लेना देना नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस से लेना देना। मतलब जब आप किसी भी लाइन में इसको यूज़ करोगे ना, वाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज़ ऑफ नो अवेल, यानी कि वाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज़ ऑफ नो यूज़, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जिसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, तो रिजल्ट विदाउट एनी रिजल्ट है ये, है ना। तो यूज़लेस भी कह सकते हैं आप इसको, यूज़लेस टास्क, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। नो अवेल मीन्स नो यूज़। सेकेंड हमने देखा अ बिटर पिल, पिल मेडिसिन, बिटर मतलब कड़वी, तो बिटर पिल से आप रिलेशनशिप तक जा सकते हो ना। बिटर पिल मतलब कड़वी दवाई, तो कड़वी दवाई का मतलब फेसिंग अनप्लेजेंट सिचुएशन, या फिर कॉज ऑफ ट्रबल, टू रिवील अ सीक्रेट, या नॉट टू लिसन टू। आपको साफ पता चल रहा होगा बिटर वर्ड का मतलब होता है कड़वा, तो फेसिंग अनप्लेजेंट से तो आपको साफ ही दिख गया होगा ना कि ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, अनप्लेजेंट है, नहीं अच्छी है, तो वो कड़वा एक्सपीरियंस है ये मेरा, कड़वा घूंट है ये मेरा, है ना। तो इसका मतलब है कुछ अनप्लेजेंट फेस करना। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, अनडिसाइडेड, ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, इनएक्सपीरियंस्ड और इरेगुलर। अभी जो वेट बिहाइंड द ईयर, अभी हमने थोड़ी देर पहले कोई ऑप्शन किया था, गेट वंस फीट वेट,
वंस फीट वेट का मतलब कुछ भी नया एक्सपीरियंस करना, कुछ भी नए काम की शुरुआत करना। और यहाँ पर भी थोड़ा मिलता जुलता सा, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड। एक इमेच्योर भी कह सकते हो, एक ऐसा इंसान जिसको कोई जाता आता कुछ नहीं है, हमें इसको कुछ नहीं आता, वो भी कह सकते हो। बिगनर भी कह सकते हो। तो एक ऐसा इंसान जिसको अभी बहुत एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब इमेच्योर, राइट। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश हो रही है। हमने जब ये कहना हो डोंट कम राइट नाउ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग हेयर, तो आपने बोला डोंट कम राइट नाउ, इट्स रेनिंग हेवीली हेयर। तो हेवीली, रेन कैट्स एंड डॉग मतलब रेन हेवीली। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पहले दिख रहा है, रेन हेवीली, है ना। फ्लड नहीं, फ्लड तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फ्राइटनिंग बिटवीन टू ग्रुप्स नहीं, फाइटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स नहीं, अर्निंग विद स्टॉर्म नहीं। तो इनका बाकी सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जब बहुत तेज़ बारिश होती है उसी को बोला जा सकता है रेन कैट्स एंड डॉग। और अब है हमारे पास लास्ट स्लाइड, है ना। लास्ट स्लाइड में भी वी हैव 3 इडियम्स। हैंड ओवर फिस्ट, हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है जिससे ना शी इज़ स्पेंडिंग मनी, हैंड्स ओवर फिस्ट मतलब बहुत तेज़ी से पैसा ख़त्म कर रही है, बहुत स्पीड से कर रही है, क्विकली कह सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हो क्विकली एंड कंटिन्यूसली, तो ये इसी के भाव को डिलीवर करता है। बहुत फास्ट या क्विकली जब आपने कहना हो, बहुत स्पीडली कहना हो, स्पीड से कहना हो, तब यहाँ पे आता है हैंड ओवर फिस्ट। ऑल एट सी, देखो ऑल एट सी, तो यहाँ मैंने एक लिखा ना, इसके ना 3-4 इडियम्स है जिनका भी सेम मीनिंग है। मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट, जैसे एट वंस विथ एंड, या फिर सिटिंग ऑन द फेंस, ये भी इन डायलेमा, सिटिंग ऑन फेंस। इन अ फिक्स, और फोर्थ वन इज गिवन हेयर एट सी। इन सब का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। जैसे हम कभी भी डिस्कशन करते हैं क्लास में, जैसे जब भी हम इडियम्स डिस्कस करते हैं क्लास में, आई ट्राई टू अरेंज ऑल द ऑप्शन दोज हैव सेम मीनिंग, और दोज हैव सेम मीनिंग, और दो मीन्स जिनके कॉन्ट्राडिक्शन हो मीनिंग में। तो ऑल एट सी हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे जब आपने दिखाना हो कन्फ्यूजन, पजल, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर, इन डायलेमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समथिंग आउटस्टैंडिंग नहीं, फॉरगिव ऑल बिल्कुल भी नहीं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ द आंसर, ये इसका आंसर है। लिविंग इन लग्जरी, नो, इसका आंसर ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज। तो आप इन चारों ऑप्शंस को, एक ही आंसर है चारों का, कंफ्यूज। क्योंकि जो सिटिंग ऑन द फेंस है ना, वो भी होता है कि आप कंफ्यूजन में हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यू आर अनेबल टू डिसाइड टू चूज़ ईदर ऑफ देम। तो दोनों में से एक को चुनने में आप असफल हो, नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो यू आर इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये चारों का मतलब ही स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, पजल, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर। विथ फ्लाइंग कलर, है ना, इसको यूज़ पता है, कम विथ फ्लाइंग कलर ऐसे बोल देते हैं। रंग जब उड़ते हैं तो ऑब्वियसली एक मैरी मेकिंग मोमेंट पर उड़ते हैं, खुशनुमा एपिसोड पर उड़ते हैं। दुखद एपिसोड पे हम रंग थोड़ी उड़ाते हैं। तो फ्लाइंग कलर्स के साथ जब एक इंसान आया तो वो विन हुआ है, तो वो विक्ट्री लिया उसने, अचीवमेंट हुआ है उसका कुछ, है ना। तो सक्सेस, बिकम सक्सेसफुल। तो फ्लाई हाई, डूइंग एक्सेप्शनली वेल, येस। कलरफुल एंड वर्क हार्ड, नो। आंसर इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। इसका ये भी आंसर हो सकता है बिकम सक्सेसफुल। सो ये थे थोड़े से इडियम जो मैंने जानबूझ के साथ में रखे, सो दैट कि आपकी वो 5 क्वेश्चंस की एक छोटी सी वीडियो से अच्छा है थोड़े से वोकैब हम पढ़ लें। तो वोकैबलरी जब आप याद करोगे डेली, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप भी खुद से एफर्ट करोगे। ये तो मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज फॉर्म में रख के दिखाया। अदरवाइज़ आप रोज़ के 5 वर्ड्स पढ़ो, नेक्स्ट डे पर 1 to 10 पढ़ो, थर्ड डे पर 1 to 15 पढ़ो। ये जो फॉर्मूला है, ये जो वे है, ये जो तरीका है, विल हेल्प यू टू रिटेन योर वर्ड्स इन ब्रेन। तो आपके वर्ड्स को ब्रेन में सेव करने में, एनग्रेव करने में आपको बहुत मददगार होगा। तो इस वीडियो को इसी नोट पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक पेपर डिस्कशन करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कुछ ऐसे इडियम्स का मैं साथ साथ में चलाऊं जिससे आपको बेनिफिट हो, है ना। तो जब भी मुझे लगे कम क्वेश्चंस हैं तो मैं एक वीडियो में ऐड करूंगी वोकैबलरी, और आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ कि जिसमें वोकैबलरी हो। ठीक है, तो यहीं पे ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे विद न्यू पेपर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।